नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है रिलीज़ करता रहता है कि किस कंट्री की क्या रैंकिंग है अलग अलग चीज़ों को लेके। ना वैसे ही एक रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट रिलीज़ करता है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, और उसमें ही वो बताता है कि किस कंट्री में कहाँ रिलीजियस फ्रीडम है कहाँ नहीं है। बेसिकली ये एक टारगेट करने का तरीका होता है अलग अलग कंट्री का, जिससे भी यूनाइटेड स्टेट को कुछ बात मनवानी होती है। ना इस बार जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने इंडिया को ये बोला है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सुरक्षित नहीं है, और इंडिया में माइनॉरिटीज़ पे लगातार अटैक हो रहे हैं और गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है, और वो गवर्नमेंट को जो है इन एक्टिविटीज़ को कंडेम करने के लिए कहते हैं। ना इस रिपोर्ट में जो है वो इंडिया को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट करने के लिए बोला गया है, और ये बोला गया है कि ह्यूमन राइट की सिचुएशन जो है माइनॉरिटीज़ के लिए बेहतर करें। वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन पे अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है, और इन सबको कंडेम किया जाए। और ये सब बातें तो करती रहती हैं, और बाद में उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे CA, NRC और जो एंटी कन्वर्जन्स लॉ हैं जो हमारे बहुत सारे स्टेट में हैं कि फोर्सफुली जो कन्वर्जन के खिलाफ हैं उनके बारे में। तो ये सब रिपोर्ट्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट ऐसे तो पब्लिश करता रहता है, और इन्होंने इंडिया के बारे में भी ये पब्लिश की। ना सिर्फ इंडिया के बारे में ही नहीं, इन्होंने बाकी सब और उसके साथ साथ चाइना, पाकिस्तान जैसे और भी 15-16 कंट्रीज़ को इन्होंने इस रिपोर्ट में शामिल किया है। लेकिन अब हमारे कंट्रीज़ में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, और अगर होता भी है तो वो गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं होता है। हाँ, और हमारा इतना बड़ा कंट्री है तो इसमें अगर एक आध केस होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ये स्पेशली करा रही है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा करने का तरीका होता है ताकि इंडिया की जो इमेज है उसको ख़राब किया जा सके। ना ये सब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब तब देखने को मिल रहा है जब PM मोदी की जो विजिट है वो 1 महीने बाद शेड्यूल्ड है, और PM मोदी को जो 1 महीने बाद अमेरिका जाना है, वहाँ पे वो प्रेसिडेंट जो बाइडन से मिलेंगे, और हो सकता है कि वेरियस जो प्रोजेक्ट हैं उन पे जो डील्स हैं वो फाइनलाइज हो। तो इन सब के चलते भी, अगर इन सब के होते हुए भी अगर ये सब बातें देखने को मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है इंडिया US रिलेशन के लिए एक कोई ठीक बात नहीं है। ना इसके जवाब में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमारे इस बात को पूरी तरह से खंडन किया है, और उन्होंने इस बात को जो ये रिपोर्ट है इसको बायस्ड और मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा वाली रिपोर्ट कह के और इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ना जो अगले महीने हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो हो सकता है कोई बड़ी बड़ी डील्स भी साइन हो, क्योंकि हो सकता है US जो है वो काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ भी इंडिया को ऑफ़र करे, क्योंकि इंडिया को जो US है वो रशिया से दूर ले जाना चाहता है, और उसके लिए US जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ना ये सब तो बात ठीक है, लेकिन हम कितनी बार रिपोर्ट्स को खारिज करते रहेंगे, और USA ऐसे ही हमारी इमेज मलाइन करने के लिए जो रिपोर्ट्स है वो पब्लिश करता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ जो है परमानेंट सोल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं US पे जो है एक बात करनी पड़ेगी कि आप या तो हमसे पार्टनरशिप रख सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे पार्टनरशिप रखना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट्स आप रिलीज़ करना हमारे बारे में बंद करें, स्पेशली झूठी रिपोर्ट्स। ना ये पहली बार नहीं है जब US ने कोई रिपोर्ट निकाली। इससे पहले एक प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी रिपोर्ट निकाली थी, और उसने इंडिया को पर्टिकुलर कंसर्न की कंट्री करने के लिए कहा था, लेकिन वो एक प्राइवेट रिपोर्ट थी, और ये जो है गवर्नमेंट लेवल की रिपोर्ट है। तो इस वजह से जो इंडिया को पूरी तरीके से इसका खंडन करना पड़ा, और इसके पूरी तरीके से जवाब देना पड़ा। ना आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।